दोस्तों, मैं आपके लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KC100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आया हूं, जिसमें हम टोटल प्राइस एक्शन बेस को यूज़ करके ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आज किस पोजीशन पे है और नेक्स्ट किस पोजीशन पे जा सकती है। साथ ही साथ मैं आपको 4 और स्टॉक के बारे में बताऊंगा, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि आया उनके अंदर बाइंग पोजीशन बनती है या नहीं। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्टॉक के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, जिसके अंदर बाइंग बन सकती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KC100 इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आज किस पोजीशन पे खड़ा है। इसकी अगर हम करंटली बात करें तो इसने नेगेटिव कैंडल बनाई है, जो कि रुपीज़ में 43,270.65 बनते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट की अगर बात करें तो मार्केट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट अब जिस जोन के ऊपर है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकती है। अगर मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो मार्केट आपको अच्छा खासा गेन दे सकती है। तो आपने गौर क्या करना है, मार्केट अगर इस सपोर्ट लेने में कामयाब हो गई तो मार्केट आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है? हम बैक टेस्टिंग करते हैं। बैक टेस्टिंग की अगर बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे देखें, मार्केट ने अच्छा खासा गेन दिया था जब मार्केट ने इस एरिया से सपोर्ट ली थी और ये ऊपर तक पहुंची थी। सेम इसी तरीके से अगर हम बैक टेस्टिंग और करें तो मार्केट ने अगेन इसी ही जोन से दोबारा सपोर्ट ली थी। दोबारा अगर हम देखें, नेक्स्ट बैक टेस्टिंग और करें तो मार्केट आप देखें इस जोन से भी मार्केट ने दोबारा सपोर्ट ली थी। इसी तरीके से मार्केट ने इस जोन से दोबारा सपोर्ट ली थी। अब सवाल ये है कि ये जोन इतना इम्पोर्टेंट है कि मार्केट बार बार इसी जोन से सपोर्ट ले रही है और सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा खासा बेनिफिट दे रही है। तो आपने गौर ये करना है कि मार्केट आया कि कुछ दिनों के अंदर इस जोन को रीटेस्ट करने में कामयाब होती है या नहीं। अगर रीटेस्ट करने में कामयाब होगी तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। करंटली पोजीशन ये है कि यहाँ पे कोई भी अभी तक बाइंग पोजीशन नहीं बन रही। अभी तक आपने इसके अंदर बाइंग पोजीशन नहीं बनानी। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक है और आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। बेनिफिट की अगर बात करें तो ये कैप्को स्टॉक है। कैप्को जो है आपको एवरी क्वार्टर पे अच्छा खासा डिविडेंड दे सकता है। आप देखें, इसने लास्ट में 40% डिविडेंड दिया। अगर हम बैक टेस्ट करें तो इसने 35% भी डिविडेंड दिया। अगर हम दोबारा देखें तो इसने 50% भी डिविडेंड दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। करंटली हम बात करते हैं, अब ये एक नेगेटिव कैंडल बना के रिजेक्शन लेके इस एरिया के ऊपर खड़ा है। अब देखें, कैंडल ने अच्छी खासी रिजेक्शन ली है। रिजेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक कैंडल ने रेड कैंडल बना के, लेकिन अभी भी ये नेगेटिव पोजीशन पे है। इस जोन के ऊपर ये रेजिस्ट हो रहा है बार बार। अगर ये इस जोन को ब्रेक करने में ये कामयाब होता है तो फिर ये आपको ऊपर की तरफ अच्छा खासा दिखा सकता है। अगर ये ब्रेक करने में कामयाब नहीं होता तो फिर ये दोबारा वापस अपनी सेम सपोर्ट के ऊपर आ सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि करंटली ये बिल्कुल भी नेगेटिव कंडीशन में है, इसको आप बाई नहीं कर सकते अभी। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये डबल बॉटम बना के अपनी नेक लाइन ब्रेक करके एक इम्पोर्टेंट जोन के ऊपर आया हुआ है। तो अभी हमने सिर्फ एक पॉजिटिव कैंडल का वेट करना है। अगर एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है ऊपर की तरफ तो हम इसमें अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं, जो हमको 31.35 और 32.62, 34.18 एंड 36.70 तक प्रॉफिट दे सकता है। तो इस पे आप गौर कीजिए,
आया कि ये पॉजिटिव जाता है या नेगेटिव जाता है, और अपनी राय का भी कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिए कि आपका क्या कहना है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है यूनिटी। यूनिटी आज बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, जहां से ये दोबारा रेजिस्ट होके नीचे से सपोर्ट ले सकता है। तो इसके अंदर भी अभी बाइंग की पोजीशन नहीं बनती जब तक इस जोन को क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग ना दे दे। बैक टेस्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे जाएं तो इस जोन से इसने सपोर्ट ली थी, यहाँ से भी इसी से इसने सपोर्ट ली थी। सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया था। अब दोबारा हम देखें वापस, पहले भी इसने इसी ही जोन से सपोर्ट ली थी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो जोन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से मार्केट या तो सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाती है या फिर रेजिस्टेंस लेती है। तो अभी करंटली पोजीशन में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा बाइंग के लिए। अभी आप वेट करें, और पॉजिटिव कैंडल का अगर वो इस एरिया को क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है तो ये फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकता है। चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, उसके बारे में बात करते हैं कि वो कैसा है। अगला स्टॉक जो है वो जो है GGL है। GGL की अगर बात की जाए तो इसने काफ़ी दिनों के बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस से वापस मुड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी कोई भी बाइंग नहीं बनती। अगर इसके अंदर आपने बाई करना है तो आप वेट करें। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में कामयाब होता है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे ये दोबारा कंसोलिडेट हो सकता है। अगर ये कंसोलिडेट ना हुआ, नेगेटिव हुआ, तो ये यहाँ तक और ये यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन ये जो एरिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है, जहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। चलते हैं अपने लास्ट स्क्रिप्ट की तरफ, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या ये इम्पोर्टेंट होने वाला है या नहीं। यहाँ पे देखें, हम बात करते हैं FFBL की। FFBL जो करंट पोजीशन पे है 20.72 रुपीज़ के ऊपर खड़ा है। अभी इस जोन के ऊपर ये कंसोलिडेट हो रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। अगर ये इस जोन को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये आपको 22.77, 23.76, 24.74 और अगर जाएं तो मैक्सिमम 25.96 तक भी दिखा सकता है। काफ़ी दिनों से ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टॉक है ये आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जहन में अगर किसी किस्म के कोई भी कमेंट्स हों या आपने अपने स्क्रिप्ट के बारे में पूछना हो तो कमेंट्स कीजिए, ताकि हम उसके ऊपर और वीडियो बना सकें। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।